धीरदेसर चोटियान के अंदर ग्रामीणों के, नौजवानों के जन भावना के अनुरूप जो लगातार पिछले 130 दिनों से शराब की जो जानलेवा और या यूं कहें कि गांवों को, जनजीवन को तहस नहस करने वाली जो बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ गांव के अंदर चल रहे शराब के ठेके को गांव से बाहर और बंद करने के लिए गांव को पूर्ण रूप से शराब मुक्त बनाने के लिए जो धरना चल रहा है, लगातार 130 दिन तक पूरा गांव इस सर्दी के अंदर धरने पर बैठा रहता है। मैं प्रशासन से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से, बीकानेर के जिला कलेक्टर से, श्री डूंगरगढ़ के एसडीएम महोदया से, तमाम प्रशासन से, उदयपुर के हमारे एक्साइज कमिश्नर से, सबसे अपील करता हूं कि इस भयानक समस्या से निवारण के लिए गांव के ग्रामीणों की अपील को जल्द से जल्द सुने। 130 दिन का समय कोई मामूली बात नहीं होता। सर्दी और गर्मी के अंदर गांव के ग्रामीण, बुजुर्ग, नौजवान साथी धरने पर बैठे। गांव के घरों के अंदर चूल्हे पर रोटी बनाती हमारी मां बहनें इस उम्मीद और इंतजार के साथ में बैठी हैं कि गांव की ग्रामीणों की सुनवाई सरकार और प्रशासन करेगी। हमारी बहन बेटियां जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, आईएएस, आईपीएस बनकर, प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर बनकर गांव और समाज का नाम रोशन करना चाहती है, उन बहनों की भी ये उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार गांव को शराब मुक्त करे। गांव के अंदर जो शराब का ठेका खुले है उसे गांव से पूर्ण रूप से हटाकर गांव को निजात दिलाए। जो हमारी माताएं जो सुबह 5 बजे उठकर गाय भैंस का काम करके पूरे घर परिवार को चलाने का काम करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी उम्मीद है कि गांव के ग्रामीणों की सुनवाई होगी। सरकार और प्रशासन में बैठे अधिकारी गांव की बात को मानेंगे और गांव को शराब मुक्त करेंगे। गांव के अंदर जो शराब का ठेका है उसको गांव से हटाएंगे। सरकार और प्रशासन से अपील करता हूं कि लगातार 130 दिन के धरने के अंदर गांव धीरदेसर चोटियान के प्रत्येक ग्रामीण ने हर उस सरकारी पैमाने को, मानक पैमाना, चाहे वो आबकारी विभाग का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे प्रशासन का हो, उसको हर पैमाने को पूरा किया है। प्रशासन ने अंतिम रूप पर गांव के लोगों को कहा कि वोटिंग के माध्यम से हम फैसला कर सकते हैं। आज पूरा गांव वोटिंग का इंतजार कर रहा है कि प्रशासन किस दिन हमारे गांव के अंदर वोटिंग करवाए और पूरा गांव एक तरफा वोटिंग करके शराब के ठेके को गांव से बाहर निकाले। अब बात जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। श्री डूंगरगढ़ के एसडीएम महोदया, बीकानेर की कलेक्टर महोदया और उदयपुर के अंदर बैठे हमारे एक्साइज के कमिश्नर, ये आपकी नीतिगत जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण रूप से, तार्किक रूप से, सिद्धांतिक रूप से गांव धीरदेसर चोटियान के लोगों ने, ग्रामीणों ने, माताओं बहनों ने आपकी जो वोटिंग की जो बात थी उसके लिए, वोटिंग की अपील के लिए आपको हर कागज प्रमाण पत्र आपके सामने उपलब्ध कराए। अब जल्द से जल्द आप यहां पर वोटिंग कराकर गांव से शराब के ठेके को बाहर करें और गांव को शराब मुक्त करने का दिशा के अंदर कदम उठाएं। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि राजस्थान के अग्रणी गांवों के अंदर ये धीरदेसर चोटियान गांव है, जहां पर पूरा गांव इस चीज की मांग कर रहा है कि हमारे गांव से शराब के ठेके को हटाया जाए। माननीय भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपसे अपील है कि आप इस बात की गहनता को, गंभीरता को समझें
कि गांव की माताएं बहनें, गांव के बुजुर्ग, किसान और जवान इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि सरकार की चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, वोटिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द गांव के अंदर करवाया जाए ताकि गांव इस शराब के ठेके के आतंक से अपनी मुक्ति पा सके। मैं सोशल मीडिया के मेरे तमाम साथियों से, बंधुओं से भी अपील करता हूं कि राजस्थान सरकार तक इस हमारे संदेश को भेजें। 130 दिन से ग्रामीण बैठे हैं। ये धरना एक गांव का धरना नहीं है, ये एक सिद्धांतों का, हमारी माताओं बहनों की भावना का, गांव की भावना, गांव की गुहार का धरना है। उदयपुर के कमिश्नर, बीकानेर का प्रशासन और श्री डूंगरगढ़ का स्थानीय प्रशासन तत्काल प्रभाव से वोटिंग की प्रक्रिया को गांव के अंदर कराए ताकि गांव के लोग और ग्रामीण इस ठेके को पूर्ण रूप से गांव से बाहर कर सकें। धन्यवाद। राम राम साहब।